ममता बनर्जी पर बढ़ता दबाव, ट्रेनी डॉक्टर मामले में चौतरफा घेराव, दिल्ली से कोलकाता तक सियासत सरगर्म, ममता के पत्र पॉलिटिक्स का दांव पड़ा उल्टा। कोलकाता ट्रेनी महिला डॉक्टर हैवानियत मामले को लेकर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्माती ही जा रही है। इस मामले को लेकर ममता बनर्जी और बीजेपी में जारी बयानबाजी के बीच ममता बनर्जी की पत्र पॉलिटिक्स पर वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। दरअसल 30 अगस्त को ममता की ओर से प्रधानमंत्री को दूसरी बार पत्र लिखकर दुष्कर्म के खिलाफ कड़े कानून बनाने की मांग की गई, जिसके बाद केंद्र की ओर से महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ममता बनर्जी को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी गलत बयानी कर रही हैं। दुष्कर्म जैसे मामलों को तय समय में निपटाने और फांसी की सजा का प्रावधान पहले से ही है और यह ममता सरकार द्वारा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के संचालन में देरी को कवर करने की दिशा में एक कदम लगता है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, पश्चिम बंगाल में 48,600 दुष्कर्म और पॉक्सो मामले के लंबित होने के बाद भी राज्य ने अतिरिक्त 11 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का संचालन नहीं किया है, जो राज्य की आवश्यकता के अनुसार विशेष पॉक्सो अदालतें या संयुक्त फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट दोनों दुष्कर्म और पॉक्सो दोनों मामलों के साथ काम करते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी ममता ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि उन्होंने 22 अगस्त को पत्र लिखा और दुष्कर्म की जघन्य घटनाओं के खिलाफ केंद्र द्वारा कड़े कानून बनाने और आरोपियों को सजा दिलवाने की मांग की थी, पर उस पर पत्र का जवाब नहीं मिला। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर लिखा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से जवाब जरूर दिया गया था, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए इस तरह के सामान्य जवाब की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। गौरतलब है कि 9 अगस्त की रात को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी होती है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन से लेकर पुलिस प्रशासन तक ऐसे गंभीर और संगीन मामले की गंभीरता से जांच की बजाय उसे बेशर्मी से लीपापोती में लग जाते हैं। बस फिर क्या, जैसे ही ये मामला अस्पताल की चारदीवारी से पब्लिक में आता है, पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरे देश में हड़कंप मच जाता है। ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत और इस पर ममता के पुलिस प्रशासन का रवैया सुनकर लोग हिल जाते हैं। उन्हें दिल्ली का निर्भया कांड याद आने लगता है और देखते ही देखते ये मामला पश्चिम बंगाल की दीवार लांघ पूरे देश में ममता राज में हो रही मनमानी पर के खिलाफ आवाज़ उठाने लगता है। पहले ट्रेनी महिला डॉक्टर के सहकर्मी डॉक्टर और दूसरे स्टाफ सड़कों पर उतरते हैं, फिर आम जनता भी और तमाम संगठन इस विरोध प्रदर्शन और आंदोलन का हिस्सा बन जाते हैं। जांच पुलिस से सीबीआई तक जा पहुंचती है, लेकिन विरोध प्रदर्शन जारी रहता है, क्योंकि इतना जघन्य कांड होने के बावजूद अब तक न तो ममता बनर्जी और न ही उनके पुलिस प्रशासन संवेदनशील नजर आता है। उल्टे इस मामले पर ममता बनर्जी राजनीति करती नजर आने लगती हैं और फिर इस मामले में सियासत तेज होने लगती है। विरोध प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स और प्रदर्शनकारियों को बीजेपी को सपोर्ट मिलता है और फिर सड़कों पर ममता सरकार के खिलाफ एक ज़बरदस्त आंदोलन खड़ा हो जाता है, जिसे कुचलने के लिए ममता की पुलिस की ओर से लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन तक इस्तेमाल होते हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी डटे रहते हैं। बीजेपी और कांग्रेस का प्रदर्शन भी जारी रहता है। इसके बाद ममता बनर्जी कहती हैं कि बंगाल जलेगा तो असम से लेकर दिल्ली तक राज्य जलेंगे। इस बीच ममता इमोशनल कार्ड भी खेलती हैं। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यक्रम में कहती हैं कि हमारी संवेदनाएं उस बहन के परिवार के साथ है जिसे क्रूरतापूर्वक प्रताड़ित कर जान से मार दिया गया और हम शीघ्र उनके न्याय की मांग करते हैं और हमें खेद है। साथ ही ममता बनर्जी ये भी कहती हैं कि उनकी डॉक्टर्स के साथ इस मुद्दे पर शुरू से सहानुभूति रही है, क्योंकि वे अपने सहकर्मी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और वो उनका दर्द समझती हैं, इसलिए वो काम पर लौट आएँ क्योंकि मरीज परेशान है। यही नहीं, ममता ये भी कहती हैं कि अगर राज्य सरकार के पास शक्ति होती तो हम डॉक्टर की जान लेने वाले आरोपी को 7 दिन के भीतर फांसी की सजा दिलाते। मतलब ममता इस मामले से निपटने के लिए हर दाव आजमा रही है। वैसे देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में बीते 13 सालों से दबंगई से राज करने वाली ममता बनर्जी पहली बार हिली हुई दिख रही हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी मामले से कैसे निपटा जाए, क्योंकि इस मामले में अब तक उनकी ओर से चले गए सारे मोहरे एक एक कर पिटते जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने पहले आक्रामकता दिखाई तो वो भी दाव उल्टा पड़ गया, फिर इमोशनल कार्ड खेला, उसका भी कोई असर नहीं दिखा। अब ममता ने पत्र लिखकर केंद्र को कटघरे में या कहे तो प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल शुरू किया है, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में ये देखना होगा कि ममता बनर्जी का अगला कदम क्या होता है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।